अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कुबा बस्ती वालों की तारीफ़ कुरान में ज़िक्र की है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फ़ीहि रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। उसमें ऐसे लोग हैं जो तहारत को बहुत पसंद करते हैं और अल्लाह ताला तहारत करने वालों को बहुत पसंद करता है। अल्लाह ताला तौबा करने वालों को और पाकीज़गी इख्तियार करने वालों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और आज जो हमारा उन्वान है वो तहारत के हवाले से, ये तीसरा चैप्टर है बुलूगुल मराम किताब का। बाबु इज़ालतिन नजासा व बयानुहा। बाब नजासत को ज़ायल करने का और नजासत क्या होती है उसका है। यानी आज हमारा उन्वान है नजासत किसे कहते हैं और उसको साफ़ कैसे करते हैं। ये पहली हदीस सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की है। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु मारूफ सहाबी हैं। अक्सर को ये इल्म होगा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीना गए तो वहाँ के अंसार ने अपनी अपनी खुशी के साथ आपको तोहफ़े तहाइफ पेश किए। क्यों? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का छोड़कर गए थे, मदीना में आपकी जायदाद तो नहीं थी, घर नहीं था, फिर रहने के लिए जो ज़रूरियात होती हैं वो आपके पास नहीं थी। तो सहाबा ने किसी ने बिस्तर दिया, किसी ने चारपाई दी, किसी ने बर्तन दिए, किसी ने कुछ, सब कुछ दिया। तो अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु इनकी वालिदा इनको लेकर नबी अलैहिस्सलाम के पास हाज़िर हो गई। उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा उनका नाम है। उस वक़्त इनकी उम्र 10 साल थी। वो लेकर आपके पास आई और आकर कहने लगी, ए पैगम्बर अलैहिस्सलाम, सब लोगों ने अपनी अपनी तौफ़ीक और चाहत के मुताबिक तोहफ़े दिए, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ ना था, तो मेरा ये बेटा अनस आप इसको तोहफ़े में कबूल कर लीजिए। ये अगरचे बच्चा है लेकिन ये लिखाई बहुत खूबसूरत करता है, तो इसको आपने पास रखें, ये आपकी खिदमत करेगा। उस वक़्त उनकी उम्र तकरीबन 10 साल थी। फिर उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम जितनी देर मदीना में ज़िंदा व हयात रहे, 10 साल तक अनस रज़ियल्लाहु अन्हु नबी अलैहिस्सलाम के खादिम और नौकर बन के ज़िंदगी गुजारते रहे। तो ये वो अनस रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। इनसे 2286 अहादीस मरवी हैं जो इन्होंने हदीसें
नबी अलैहिस्सलाम की सुनकर आगे बयान की, वो 2286 अहादीस जो हमारे तक पहुँची हैं उनकी ये रिवायत। उनमें से एक रिवायत ये है, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, सुइला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल खम्र, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया गया शराब के बारे में। क्या सवाल? तुत्तखज़ु खल्ला, शराब को सिरका बनाकर इस्तेमाल करना क्या ये जायज़ है? आपने फरमाया ला, नहीं। ये सवाल क्यों हुआ? जब शराब की हुर्मत नाजिल हुई, शराब जब हराम की गई, उस वक़्त मुसलमानों के पास अभी शराब मौजूद थी और हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु के मामू, उनके पास कुछ यतीम बच्चों की वो कफ़ालत करते थे, परवरिश करते थे। उनकी शराब के 2 मटके मौजूद थे। पहले चूँकि जायज़ थी, वो पिया करते थे। अब हराम हुई तो वो 2 मटके हैं। अब सोचा इसको ज़ाय किया जाए या सिरका बना लिया जाए। तो आकर सवाल किया कि शराब तो हो गई हराम, तो क्या हम शराब को सिरके में बदल कर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? फरमाया ला, नहीं, शराब को सिरके में इस्तेमाल करके इस्तेमाल करना हराम है। अब सिरका इस्तेमाल करना जायज़ है या नहीं? सेब का, अंगूर का, ये सिरके आजकल भी चलते हैं और ये जायज़ है, तो फिर शराब से सिरका क्यों नहीं? ये एक मसला है। असल में इसके 3 स्टेप होते हैं सिरके के। पहला ये है कि आप उस फल का वो लेते हैं, शरबत निकालते हैं, उसका पानी निकालते हैं और फिर उसको गर्मी तपश दी जाती है, सूरज की रोशनी में भी और बसा औकात किसी चीज़ में बंद करके भी, तो उसके अंदर अल्कोहल पैदा हो जाती है, शराब बन जाती है। और फिर उसके अंदर से अगला मरहला ये होता है कि उसका खमार ख़त्म किए जाता है। शराब को ना अरबी में खमर कहते हैं। खमर का माना डांपना, और इसी से आपने एक लफ्ज़ सुना होगा खमीर। सही आटे के अंदर खमीर मिला दें तो खमीरी रोटी हो जाती। तो पहले जो फल का निचोड़ होता है, पानी होता है, उसमें खमीर मिलाया जाता है तो खमर बनती, और फिर उस खमीर को ख़त्म किया जाता है तो सिरका बनता है। ये तीसरा स्टेप है। अगर तो किसी चीज़ को पहले ही सिरके के लिए इस्तेमाल किया जाए और उसको बनाया जाए तो सिरका बनाना जायज़ है, लेकिन बनी हुई शराब को सिरके में कन्वर्ट करना, तब्दील करना, ये नाजायज़ है। अगर आपका पहले ही ज़हन और हदफ ये है कि हमने इन फलों का सिरका बनाना है, उसके अंदर एक स्टेप शराब का भी आएगा और फिर उसकी जो नशा आवर चीज़ें हैं उसको ख़त्म किया जाएगा, तो ये सिरका बनेगा, ये जायज़ है। लेकिन शराब बना के शराब के तौर पर इस्तेमाल करने वाली चीज़ को बाद में सिरका में कन्वर्ट करना, ये जायज़ नहीं, ये हीला है। इसी को दूसरे अंदाज में एक और मिसाल में समझे। कुरान मजीद में एक इरशाद आया है कि अगर एक शख्स ने 3 तलाक़ें अपनी बीवी को दे दी, अब ये औरत इसके लिए हराम हो गई। अब ये अगर आपस में मिलना चाहते थे तो सारे रास्ते बंद हो गए, सिर्फ एक रास्ता और चांस बाकी था। वो क्या था? औरत आगे किसी जगह निकाह करे, निकाह करके वो अपनी ज़िंदगी में आबाद रहने की कोशिश करे। लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि वो आदमी फोत हो गया, या उसने इसको तलाक दे दी, या इसने उससे खुला ले लिया, यानी उससे भी अलहदगी हो गई। यानी अलहदगी बाद में हुई है,
जिस वक़्त दूसरे खामन से निकाह किया था उस वक़्त उसके घर में आबाद रहने की नीयत थी और खामन की भी आबाद करने की नीयत थी, लेकिन बाद में वो नीयत तब्दील हो गई, तो अब ये पहले खामन के साथ निकाह कर सकती। लेकिन अगर पहले ही ये सोच लिया जाए कि अब हमारी 3 तलाक़ें हो चुकी हैं, अब हमने 1-2 दिन के लिए शादी करनी है और फिर वापस आ जाएंगे, निकाह के मौका पर इसका जहन भी ये है मैंने वापस आना है, मर्द का जहन भी है मैंने वापस भेजना है, तो ये हीला है और ये हराम है। इसी तरह अगर पहले जहन ये बना लिया गया हो कि हमने सिरका बनाना है तो ये जायज़ है, लेकिन अगर सिरका बना और शराब बना ली अब उसको चेंज करने की शक्ल आई तो ये हीला है और ये हराम है। तो ये नबी अलैहिस्सलाम की हदीस सही मुस्लिम में 1983 में मौजूद है। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गया, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शराब को सिरके में कन्वर्ट करने के बारे में पूछा तो फरमाया हराम है। हाँ, सिरका ही डायरेक्ट बनाया जाए तो ये जायज़ है, दुरुस्त है। लेकिन ये यहाँ क्यों आ गई हदीस? सवाल, बाब तो हमने शुरू किया था नजासत का, तो इसका तो नजासत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। मैंने पिछले दरस में बताया था शवाफ़े इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह और उनके जो मानने वाले हैं उनके नज़दीक जो चीज़ हराम है ना वो नजस भी है, गंदगी और पलीदगी भी है। तो चूँकि शराब हराम है तो फिर उनके नज़दीक ये नजस भी है। तो यहाँ ये इरशाद फरमाना चाहते हैं कि नहीं, ये नजस नहीं है, ये अगरचे उसको तब्दील करना ज़रूरी और तब्दील करना जायज़ नहीं है, लेकिन वो नजस भी नहीं है। अगली हदीस भी सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की है। कहते हैं लम्मा काना यौम खैबर, जब खैबर का दिन हुआ ना, अमरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबा तलहा, खैबर के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया। अब खैबर का दिन कौन सा था और अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु ये कौन थे? खैबर का दिन यानी जंग खैबर। जंग खैबर ये सुलह हुदैबिया के फ़ौरन बाद, ये 7 हिजरी के आगाज़ में मुहर्रम के महीने में खैबर, ये खैबर मदीने से 96 मील के फासले पर है शमाल जानब। वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु को एक हुक्म दिया। अबू तलहा ये अनस रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद हैं, लेकिन हकीकी वालिद नहीं। इनकी वालिदा उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा ने दूसरी शादी अबू तलहा के साथ की हुई थी। अनस के हकीकी वालिद मालिक हैं और दूसरे वालिद इनके अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु। ये अबू तलहा अंसारी बड़ी अजीम शख्स, इनके 2 वाक़यात हमारी ज़िंदगी में बहुत इनकलाब लाने वाले। ये वही हैं, चौथे सिपारे की जब पहली आयत नाज़िल हुई ना, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, ये आयत जब नाज़िल हुई कि नेकी की इंतहा को तुम उस वक़्त पहुँच पाओगे कि जब अपनी सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करोगे। हमारे यहाँ ये तसव्वुर ज़रा ख़त्म है, कम नहीं ख़त्म है। क्या लिबास वो सदका करना है जो हमारे पहनने के काबिल ना, जूता वो सदका करना है जो हमारे पहनने के काबिल ना हो, सालन वो सदका करना है हमसायों की तरफ जो घर में कोई खाने के लिए तैयार ना हो, यानी बची कुची चीज़। लेकिन सबसे पसंदीदा चीज़ अल्लाह के रास्ते में देना, ये तसव्वुर ख़त्म। बहुत शादो नाज़र ही कोई होगा, वरना नहीं। लेकिन अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु, इनका एक बाग मस्जिद नबवी के सामने खजूरों के दरख्त लगे हुए और पानी का चश्मा और कुआं उसके अंदर मौजूद, मीठा पानी। लोकेशन ये है कि मस्जिद नबवी के सामने, खूबसूरती ये है कि बाग लगे हुए और फल उसके अंदर लगा हुआ, और खूबी ये है कि पानी का कुआं उसके अंदर मौजूद है।
नबी अलैहिस्सलाम कभी कभी वहाँ जाके साए में बैठते, पानी पीते। जब ये आयत नाज़िल हुई ना, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, वो फ़ौरन नबी अलैहिस्सलाम के पास आए। अल्लाह ये कह रहे हैं कि नेकी की इंतहा को उस वक़्त पहुँचोगे जब सबसे पसंदीदा माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे। ए पैगम्बर अलैहिस्सलाम, मेरे कई बाग हैं, लेकिन सबसे अजीम और मुझे महबूब बाग वो है जो मस्जिद नबवी के सामने है। आज इस आयत के बाद मैं इस बाग को अल्लाह के रास्ते में सदका कर रहा। आपने फरमाया बाह बाह ज़ालिका मालुन राबिह ज़ालिका मालुन राइह। वाह वाह, ये तो बड़ा सौदा, फ़ायदे वाला सौदा तूने किया है। फिर आपने फरमाया अगर डबल अजर लेना चाहता है तो अपने रिश्तेदारों में तकसीम कर दे, सदक़े का भी सवाब मिलेगा, रिश्तेदारी को मिलाने का भी सवाब मिलेगा। उन्होंने अपने मामूओं के दरमियान तकसीम करके अल्लाह की रज़ा को हासिल कर लिया था। ये अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु। उहद के मैदान में एकदम मुसलमानों पे पीछे से हमला हुआ। मुसलमानों को समझ ना आई, वो आगे की तरफ मुंह करके मुकाबला कर रहे थे, पीछे से हमला हो गया। मुसलमान ज़रा भगदड़ मच गई, बिखर गए। सिर्फ 12 सहाबी नबी अलैहिस्सलाम के पास जमा हुए और सहाबा में ये अफवाह फैल गई शायद नबी अलैहिस्सलाम शहीद हो गए। सहाबा भी दिल हार बैठे, लेकिन ये 12 सहाबी आपके पास थे, ये आपका तहफ़्फ़ुज़ और गिराव करके आपको बचाने की कोशिश कर। दुश्मनों का पूरा हमला आपकी तरफ था। उस वक़्त अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु नबी अलैहिस्सलाम की ऐसे हिफाजत कर रहे थे कि आगे सहाबा बढ़ बढ़ के जब शहीद हुए तो ये अकेले रह गए और फिर इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के आगे अपने आप को ढाल बनाया और उनके तीर और तलवारें, उनके वार अपने हाथों से भी रोकने लग पड़े। हत्ता कि इनके बाजू के ऊपर इतने ज़ख़म आए कि बाजू शल हो गया, वेनें कट गई। सारी ज़िंदगी जिस्म के साथ लगा तो था, लेकिन जैसे फालज ज़दा होता है, हरकत नहीं करता था। और बच्चे इस बाजू के साथ खेला करते थे और अबू तलहा ने अपने इस बाजू को नबी अलैहिस्सलाम की हिफाजत के लिए अपने आप को पेश किया और कहा करते थे मुझसे पहले ये कुर्बानी ले गया। अबू तलहा अंसारी नबी अलैहिस्सलाम के बड़े करीबी थे। आपने इनको बुलाया और कहा ऐलान करो। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम क्या ऐलान? फनादा, वहाँ ए मुनादी हुई, अन्नल्लाह व रसूलहु यनहयानिकुम अन लुहूमिल हुमुरिल अहलिया। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें मना कर रहे हैं घरेलू गधे के गोश्त से। फ़इन्नहा रिज्सुन, वो गंदगी है। घरेलू गधे का गोश्त अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें इससे मना कर रहे हैं, वो गंदगी है। ये मसला समझे, घरेलू गधा गंदगी है, हराम है। शुरू इस्लाम में जिस तरह शराब हलाल थी, बाद में क्या हो गई? हराम। ग़ज़वा-ए खैबर तक गधे का गोश्त हलाल था, बाद में क्या हो गया? हराम। गधे दो किस्म के, एक घरेलू और एक जंगली। जंगली को ज़ेबरा भी कह देते हैं। जंगली गधा और घरेलू गधा, ये क्या फ़र्क क्या है? ये नहीं है कि जंगल वाला लाके घर में बांध लें तो वो घरेलू हो जाएगा, नहीं। जो हमारे यहाँ ये काम काज के लिए बोझ उठाने के लिए चल रहे हैं, ये घरेलू गधे। ये जंगल में भी चला जाए तो ये घरेलू ही है, और वो इधर आ जाए तो वो जंगली ही है। तो घरेलू गधा जो है, यानी जो हमारे यहाँ जो आम पाया जाता है गधा गाड़ी के लिए, सामान के लिए, ये हराम किया है खैबर के मौका पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जंगली गधा आज भी हलाल और जायज़ है, इसकी ममानत किताब व सुन्नत में नहीं है, बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में उसके खाने की सही बुखारी में अहादीस मौजूद हैं, जिसको हम ज़ेबरा भी बोल लेते हैं। अब ये बात समझें, ये हदीस बहुत अजीम है। सही बुखारी में 2991 नंबर हदीस है। कुरान मजीद में गधे की हुर्मत का जिक्र नहीं है। हमारे मुआशरे में कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कुरान को अपने लिए दलील मानते, कहते हैं लो जी हदीसें तो बाद में गढ़ी गई हैं, 200 साल बाद पैदा हुई हैं, 200 साल बाद बनाई गई हैं, कुरान ही कुरान हमारे लिए काफ़ी। उस आदमी से पूछा जाए
कि क्या गधे का गोश्त हलाल है या हराम। अगर कहे हलाल तो फिर हुकूमत के पास ले चलो उसको कि यही है वो जिसकी खबरें आती हैं, और अगर वो कहे हराम तो उसको को कुरान और हदीस से दिखा। कुरान में तो इसकी हुर्मत का जिक्र नहीं है, हदीस में इसकी हुर्मत का जिक्र है। इसका मतलब ये है कि जिस वक़्त तक हदीस को साथ नहीं मिलाएंगे उस वक़्त तक हमारे तमाम मसाइल का हल नहीं हो सकेगा। शरीयत कुरान और हदीस दोनों का नाम है। सिर्फ कुरान के ऊपर बंद रहने से पूरी शरीयत समझ नहीं आ सकती। पूरे कुरान में गधे की हुर्मत नहीं है। गधे की हुर्मत कहाँ है? हदीस में। ये देखें कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें घरेलू गधे के गोश्त से मना करते हैं। फ़इन्नहा रिज्सुन, बेशक वो गंदगी है। ये सही बुखारी 2991 नंबर हदीस। तो ये क्यों बयान हुआ? क्योंकि बाब गंदगियों का भी तो था, इसकी गंदगी बयान करने के लिए। तीसरी हदीस है अमर बिन खारिजा रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि ख़ातबाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुतबा दिया बिमीना, मिना में। नबी अलैहिस्सलाम ने हमें मिना में खुतबा दिया। हज के दिनों में 8 तारीख को हाजी 8 ज़ुल्हिज्जा को मिना में जाते, 9 ज़ुल्हिज्जा को अराफात में जाते। अराफात में खुतबा हज होता है, 10 को फिर वापस मिना में आते। तो नबी अलैहिस्सलाम ने खुतबा हज्जतुल वदा अराफात में इरशाद फरमाया और 10 तारीख को फिर आपने मिना में खुतबा दिया था। ये उस खुतबे की बात है जो आपने मिना में 10 ज़ुल्हिज्जा को इरशाद फरमाया। नबी अलैहिस्सलाम मिना में खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। वहुवा अला राहिलतिही, आप अपनी सवारी पर बैठे हुए थे। वलुआबुहा यसीलु अला कतिफैया, और उस सवारी का लुआब, ऊँटनी का लुआब, यसीलु अला कतिफैया, अमर फरमाते हैं कि मेरे कंधों के ऊपर गिर रहा था, बह रहा था। ऊँट है ना, चगाली करता है और उसके मुंह से झाग निकलती है, और वो झाग निकल कर नीचे टपक रही थी, और सहाबी आपकी महार को पकड़कर खड़े होंगे और वो झाग उनके कंधों पर गिर रही थी। यहाँ से 2 बातें समझ आती हैं। एक तो ये जो मौजू के साथ है, ये हदीस जामे तिरमिज़ी 2121 नंबर यानी 21 नंबर में ये हदीस आती है। यहाँ से एक मसला ये साबित होता है कि ऊँट के मुंह का लुआब, चगाली जो है वो पाक है, साफ़ है। उनके कपड़ों पर, कंधों पर गिर रही थी, उन्होंने उसको साफ़ नहीं करना चाहा, उससे भागना नहीं चाहा, वो साफ़ है। जिस जानवर का गोश्त खाया जाता है ना, उसका लुआब पाक है और उसका पेशाब भी नजस नहीं है। अगर गाय, भैंस, उसका आप दूध धो रहे हैं या उसके पास से गुजर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, कोई छींटे पड़ जाती है आपके जिस्म पर, उन कपड़ों में नमाज पढ़ी जा सकती है क्योंकि वो पाक है। जिस जानवर का गोश्त खाया जाता है उसका गोबर, पेशाब और उसका मुंह का लुआब पाक है। अगर जिस्म के साथ लग जाए, कपड़ों पे गिर जाए, तो वो तब्दील करना चाहे तो कर ले, लेकिन अगर ना भी तब्दील किया जाए तो उसमें नमाज हो सकती है, कोई हरज नहीं। दूसरी बात यह है कि सहाबा को नबी अलैहिस्सलाम के साथ तो प्यार था ही था, आपके जानवरों के साथ भी वो मोहब्बत का इजहार करते थे। अगर उसकी चगाली गिर भी रही है तो वो उससे नफ़रत नहीं कर रहे थे। तीसरी बात यह है कि वो नबी अलैहिस्सलाम के दरस में, खुतबे में, वाज में इंतहाई तवज्जो से खड़े होते कि वो वहाँ से इस वजह से हिल नहीं रहे थे कि ये गिर रहा है, मैं साइड पर हो जाऊँ, मैं इधर उधर चला जाऊँ। नहीं, जहाँ खड़े हैं खड़े हैं और पूरी तवज्जो के साथ नबी अलैहिस्सलाम के वाद और खुतबे को सुना करते थे। चौथी हदीस है सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा की। ये आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा तो आपको मालूम ही है
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अज़वाज मुतहरात में आपको सबसे ज़्यादा महबूब और सबसे ज़्यादा हदीस को समझने वाली और आगे बयान करने वाली सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यग़सिलुल मनिय्या सुम्मा यख़रुजु इला सलात फ़ी ज़ालिका सौब व अना अंज़ुरु इला असरिल ग़स्ल फ़ी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस्म से वो गंदगी साफ़ करते, फिर आप नमाज की तरफ निकल जाते और आप उन कपड़ों को भी धो लेते जिसके ऊपर आपकी गंदगी लगी होती, उन्हीं कपड़ों में फिर धोकर आप नमाज के लिए चले जाते। व आना अंजुरु इला असरिल ग़स्ल फ़ीही, और धोने के निशानात आपके कपड़ों पर लगे होते थे। यानी इंसान से जो गंदगी मनी खारिज होती है, अगर वो कपड़ों को लग जाए तो उसको धोना चाहिए। धोने के बाद उसी लिबास में नमाज पढ़ी जा सकती है, कोई हरज नहीं। ये एक गंदगी है, नजासत है, इसको साफ़ करने के 2-3 तरीके हैं। एक तरीका यहाँ आ गया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको वहाँ से धोया करते थे। दूसरा तरीका, ये रिवायत सही मुस्लिम में है, 289 नंबर हदीस है, 289 वली मुस्लिमीन, और मुस्लिम के अंदर ये हदीस में ये अल्फाज भी हैं, लक़द कुन्तु अफ़रुकुहु मिन सौबि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रकन फ़युसल्ली फ़ी। मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास से उसको खुरच देती और आप फिर उन्हीं कपड़ों में नमाज पढ़ लेते। तीसरी हदीस भी सुने, फिर मसला बताते। वफ़ी लफ़्ज़िन लहू, और सही मुस्लिम की इसी हदीस के अंदर 289 में कि लक़द कुन्तु अहुक्कुहु याबिसन बिज़ुफ़री मिन सौबिही, अगर वो खुशक होती तो मैं अपने नाखून के साथ उसको खुरच देती और फिर धो देते और फिर नबी अलैहि सलाम उसके अंदर नमाज पढ़ लेते। अब वो जो गंदगी जिस्म के साथ लगती है, जिस्म से उसको धोना फ़र्ज़ है। कपड़ों के साथ लग जाए तो 2 शक्लें, एक ये है कि वो खुशक हो, एक ये है कि वो तर हो। तर हो तो कपड़ों को धोना ज़रूरी है, खुशक हो तो धोया भी जा सकता है और उसको वैसे ही हाथ के साथ, नाखून के साथ या किसी चीज़ के साथ खुरच दिया जाए और उसके निशानात ख़त्म कर दिए जाएं जो उसके ऊपर लगे हुए हैं, तो उन्हीं कपड़ों में नमाज पढ़ी जा सकती है। इसके अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इन अहादीस से ये हमें थोड़ी सी रुख्सत मिलती है। अगर खुशक है तो उसको खुरच कर उसी कपड़े से नमाज पढ़ी जा सकती है। अगर वो तर है, गीली है, तो फिर उसको धोना ज़रूरी है। उसको धोने के बाद उन्हीं कपड़ों में नमाज पढ़ी जा सकती। हाँ, कपड़े तब्दील करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, उन्हीं में नमाज पढ़ना चाहें तो ये नबी अलैहिस्सलाम की दोनों तरह की अहादीस मौजूद हैं। अम्मा जान कभी खुरच दिया करती, लेकिन कब? जब वो खुशक होती, और धो दिया करती कब? जब वो तर होती। अगर गीली है शलवार तो उसको धो लिया जाए, अगर खुशक है तो उसको खुरच लिया जाए, ये काफ़ी है। और खुशक को धोना भी जायज़ है, कोई हरज नहीं है। अगली रिवायत है अबू सम्ह रज़ियल्लाहु अन्हु, इनका नाम था इयाद, हमज़ा उसके नीचे ज़ेर, इयाद, हमज़ा या अलिफ दाल। ये ऐसे सहाबी हैं, इनकी सिर्फ एक ही हदीस है, इनकी सिर्फ एक ही हदीस है, वो ये है, इन्होंने एक हदीस ही बयान की थी। क्या मतलब इन्होंने एक ही सुनी थी? नहीं, असल में सहाबा हदीस बयान करने में इंतहा दर्जे की एहतियात करते थे और कोशिश ये होती थी अगर कोई दूसरा बयान कर देता तो ठीक है, मैं खामोश ही रहूँ। हाँ, अगर कोई और नहीं बयान कर रहा तो फिर वो बयान कर दिया करते थे। ऐसा क्यों होता था? उनके जहन में वो रिवायात थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन यकुल अलैया मा लम अकुल फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जिसने मेरा नाम लेकर कोई एक ऐसी बात कह दी जो मैंने ना कही तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में समझ ले। तो ये बड़ा सख्त मसला है। हम हर वक्त बैठे बैठे हदीस है जी, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जी, इरशाद बारी ताला है जी, अल्लाह ताला ने कहा है जी,
ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਵੇ ਹੈ तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता है, ਅਸੀਂ कोई पढ़े लिखे थोड़े हैं, बस ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ कोई सुनिए। उस वक्त ये बात नहीं, सहाबा इंतहा दर्जे की एहतियात, इस वजह से वो कोशिश ये करते थे कि अगर दूसरे सहाबा बयान कर रहे हैं तो ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं हदीस बयान करूं और मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए, गलती हो जाए और फिर मेरे लिए कोई सज़ा ना हो जाए, तो वो बहुत बचा करते। तो ये अबू सम्ह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनकी सिर्फ़ एक ही हदीस है। कहते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, युग़सलु मिन बौलिल जारिया व युरश्शु मिन बौलिल गुलाम। अगर बच्ची पेशाब कर दे किसी के ऊपर तो उसको धोया जाएगा, और अगर बच्चा पेशाब कर दे तो उस पर छींटे मारे जाएंगे। ये किस वक़्त तक है? जब तक वो दूध पी रहे हैं, उनकी ग़िज़ा सिर्फ दूध है, यानी 2 साल से पहले पहले। अगर उससे पहले उसका दूध छुड़वा दिया गया है तो फिर उस वक़्त ये मसला ख़त्म। ये फ़र्क है बच्चा और बच्ची, बेटा और बेटी, लड़का और लड़की। अगर छोटा बच्चा पेशाब कर दे, उसकी तहारत के लिए ये है कि छींटे मार लिए जाएं। छोटी बच्ची जो दूध पीती है वो पेशाब कर दे तो उसको धोया जाएगा। ऐसा क्यों है? बात तो ये हो गया ना कि नजासत को साफ़ कैसे करना है, ये तरीका बता दी, लेकिन ऐसा क्यों है? एक ज़हन में सवाल ये भी आ सकता है, लो जी शुरू से ही नाइंसाफ़ियाँ, बच्ची पेशाब करे थे तो वो, बच्चा पेशाब करे थे छींटे मारो, शुरू से ही नाइंसाफ़। नहीं, ऐसा नहीं। पहली बात सबसे पहले ये समझें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में जो बात भी आ जाए, हदीस सच्ची हो, पक्की हो, सही हो, और ये हदीस अबू दाऊद में 376 नंबर है। जब हदीस साबित हो ना, हमारी अकल में आए ना आए, उस पर ईमान ज़रूरी है। ये पहले बात ज़हन में रखें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी वजह और फ़र्क का सबब बयान नहीं किया। जब आपने बयान नहीं किया तो हमें इसकी गहराई में जाकर समझ आए तब भी ठीक है, ना आए तब भी ठीक है, दोनों बातें ठीक है। लेकिन उलमा ने, शारहीन ने, मुफस्सिरीन ने इसकी कुछ बातें बताई हैं जो अकल में आती हैं, और आज साइंस ने भी ये बात बता दी। उलमा ने ये बात बताई है, शारहीन ने। पहली बात ये है कि इमाम शाफी रहमहुल्लाह इसके अंदर बताते हैं, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम किससे पैदा हुए? मट्टी से और पानी से गारा बनाया गया, और अम्मा हव्वा को उनकी पसली से पैदा किया गया। यानी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मट्टी और पानी से बने, और अम्मा हव्वा जो है वो गोश्त और खून से पैदा हुई। आगे हो चलिए, तो इस वजह से ये फ़र्क कर दिया गया, ये इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने। लेकिन इससे बढ़कर इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने जो बात बताई है वो ज़्यादा करीने इंसाफ है। वो ये कहते हैं कि बच्चा जब पेशाब करता है तो वो अमूमन फैलाव में होता है, मुख्तलिफ जगह पे गिरता है, और बच्ची जब पेशाब करती तो वो एक जगह पे गिरता है। तो एक जगह वाले को धोना आसान है, और जब मुख्तलिफ जगह पर गिर जाए तो उसका तलाश करना और धोना ज़रा मुश्किल है। तो इस्लाम जो है ये नरमी का दीन है, इस वजह से उसने यह कर दिया। अब साइंस और आजकल की मेडिकल ये बात कह रही है कि मर्द और औरत का अंदर का निज़ाम ज़रा मुख्तलिफ है। औरत के लिए मखसूस अय्याम है, मर्द के लिए मखसूस अय्याम नहीं है। ये अंदर का निज़ाम थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो उसको फिल्ट्रेशन किया जाता है, अंदर सारी तब्दीलियाँ आती हैं, वो कदा हाजत की शक्ल में, पेशाब की शक्ल में, खून की शक्ल में, फासद मादों की शक्ल में, ये तब्दीलियाँ आती हैं। तो मर्द का जो निज़ाम इंहिदाम है, उसके बाद जो फजूल चीज़ें होती हैं, ज़ायद चीज़ें होती हैं, जहरीली चीज़ें होती हैं, वो उसके मसाने में आती हैं, लेकिन वो बहुत कम होती, उनकी मिकदार कम है। औरत जब खाती है, पीती है, तो उसके अंदर जहरियाती चीज़ें ज़्यादा बनती हैं, और वो
औरत के मिसाने में ज़्यादा जमा होती, और फिर इखराज के वक़्त वो बैक्टीरिया और वो जहरीली चीज़ें, वो जरासीम जरसूमे जो हैं वो एक जगह पे गिरते हैं, और मर्द के जब फैलाव में आते हैं तो वो थोड़े हो जाते हैं, वो पहले ही काम होते हैं, और फिर जहाँ गिरते हैं वो और उनकी बात कम हो जाती, उनका जहर कम हो जाता। तो औरत का पेशाब पहले ही 75% मर्द से ज़्यादा जहरीला होता है, और उसके अंदर जरासीम ज़्यादा होते हैं, और वो गिरता भी एक जगह पर है, उसके अंदर जरासीम भी ज़्यादा और गिरे भी एक जगह पर। अब इसको धोना ज़रूरी है, और बच्चे के पेशाब में जरासीम भी कम है और गिरता भी फैलाव में है, इस वजह से उसके अंदर जरासीम भी कम फैलाव में है, इस वजह से वहाँ अगर छींटे ही मार लिए जाएं तो वो काफ़ी हैं, और बच्ची के पेशाब को धो लिया जाए। असल तो हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तो हम मानेंगे, लेकिन आज साइंस भी और अकल भी इसी बात का तकादा करेगी कि जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बच्चे का पेशाब भी नापाक है, बच्ची का पेशाब भी नापाक है, लेकिन एक को पाक करने का तरीका ये है, पानी के छींटे मार दो काफ़ी है। दूसरे के पाक करने का तरीका ये है कि उसके ऊपर धोना ज़रूरी है, उसके बगैर पाकी नहीं है। अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हदीस है, यह हदीस सही बुखारी में 227 नंबर है। अस्मा बिनते अबी बकर ये कौन है? सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की बड़ी बहन है, और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी हैं। कहती हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़ी दमिल हैज़, औरतों के मखसूस खून के बारे में, युसीबु सौब, अगर वो कपड़े को लग जाए तो उसका पाक करना कैसा है। उसके अंदर 3 बातें बताएं। तहुत्तुहु, उसको खुरचना है, सुम्मा तक़रुसुहु बिलमा, फिर वो औरत उसको पानी के साथ मलेगी, रगड़ेगी, सुम्मा तंज़हुहु, फिर उस पर पानी बहाएगी, सुम्मा तुसल्ली फ़ी, फिर उसके अंदर नमाज पढ़ लेगी। ये एक औरत ने आकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया था कि अगर वो मखसूस खून हमारे लिबास पर लग जाए तो क्या उसमें नमाज पढ़ सकते हैं? तो आपने उसको फरमाया कि पहले उसको खुरचो, ख़त्म करो, फिर पानी बहा के मलो अच्छे तरीके से, फिर इसके ऊपर तीसरी मरतबा पानी डाल के उसको साफ़ कर लो। अगरचे उसके निशानात बाकी रहें कि यहाँ से धोया गया, यहाँ से धोया गया, निशान बाकी भी रह जाएं, लेकिन उसके असरात ज़ाहरी तौर पर ख़त्म हो जाएं, तो उसी कपड़े में औरत भी नमाज पढ़ सकती है। तो ये हमारे आज के दरस का ख़ुलासा ये हुआ कि शराब को सिरके में तब्दील करना ये जायज़ नहीं है। सिर्फ सिरका बनाने के लिए अगर वो सारे काम किए जाए तो वो जायज़, सिरका जायज़ है, शराब को सिरके में बदलना नाजायज़ है। घरेलू गदा ये खाना हराम है, और ये खैबर के मौका पर हराम हुआ था। जंगली गदा ज़ेबरा जिसको कहा जाता है वो हलाल है, और ये हदीस में हराम है, कुरान में इसकी हुर्मत का जिक्र मौजूद नहीं। और जो जिन जानवरों का गोश्त खाया जाता है उनका लुआब ये नापाक नहीं है, जिस्म के साथ लग जाए उसी कपड़े में नमाज हो सकती है। मर्द या औरत की मनी अगर जिस्म के साथ लग जाए तो उसको साफ़ करने के 2 तरीके हैं। उसको गीली है तो धो लिया जाए, खुशक है तो चाहे धो लो चाहे उसको खुरच लो, ये उसकी पाकी के लिए काफ़ी है। और अगर औरतों का मखसूस खून जिस्म के ऊपर या कपड़ों पर लग जाए तो उसको साफ़ करना ज़रूरी है, वो नापाक है। कपड़ों पर लग जाए तो साफ़ करने का तरीका ये है कि उसको खुरचा जाएगा, फिर उसको पानी के साथ मला जाएगा, और फिर उसके ऊपर पानी बहा दिया जाएगा, फिर उन कपड़ों में नमाज पढ़ी जा सकती है। अल्लाह ताला हमें समझने और तहारत व नज़ाफ़त को अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।